हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। यहाँ पर मिलती है आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपरेशन विद द एक्सपर्ट ऑफ फैकल्टीज एंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो जॉब अपडेट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ हुए नोटिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र है जो वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। इनका जो हेड ऑफिस है वो बेसिकली असम में सिचुएटेड है। इनकी तरफ से हमें क्या कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी क्या क्या करती है, किस किस तरीके से करती है, किस किस सेक्टर में वर्क करती है और कंपनी की क्या कैपेसिटीज़ है, वो सब सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन की हुई है। तो इम्पोर्टेंट पोस्ट में हम बात करते हैं। पहली पोस्ट इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है अनरिजर्व कैटेगरी में। जो बेसिक पे होगा सैलरी का जो एम्प्लॉय का 16,400 से लेकर 40,500 ईवन कैटेगरी में मिलने वाली है। मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 40 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है। जॉब स्पेसिफिकेशंस भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको किस किस तरीके की जॉब करनी होगी। एसेंशियली अगर हम बात करें इसमें डिग्री की, तो इसमें बीई बीटेक होना चाहिए आपका केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 इयर्स का आपका क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो, इससे रिलेवेंट आपने प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी एलएलपी फर्म में या अदर पीएसयू सेक्टर में अगर आपने काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, ऑफिसर फायर्स के लिए है। इसमें भी एक पोस्ट देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी यहाँ पर भी सेम होने वाली है, एज एक्सपीरियंस भी सेम होगा। बस यहाँ पर जो डिग्री है आपकी वो बी बीटेक होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में। बाकी रिक्वायरमेंट सभी के सभी सेम होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इस पे भी हमें एक पोस्ट देखने को मिल रही है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सिर्फ यहाँ पर डिग्री की बात करें, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर भी हमें एक पोस्ट देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी की बात करते हैं तो सेम सैलरी हमें देखने को मिल रही है। बस इसमें आपकी डिग्री जो है वो मैकेनिकल से होना चाहिए विद द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 इयर्स का यहाँ पे आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर लाइसेंस के लिए। यहाँ पर भी एक पोस्ट देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें सैलरी 20,600 से लेकर 46,500 तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज की बात करें हम यहाँ पे तो 5 इयर्स तक की मैक्सिमम एज देखने को मिल रही है। डिग्री की बात करते हैं एमबीए होना चाहिए आपका मार्केटिंग में सॉरी। साथ ही 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रीच करना है। यहाँ से आप है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से है ना डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने प्रोसीजर भी पूरा बताया हुआ है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे बेसिकली एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट देनी होगी। बाकी आपने जो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है या कहीं से सर्टिफिकेशंस किया हुआ है, उसकी सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट देनी होगी। अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं SC ST OBC EWS या अदर कैटेगरी से, तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट्स देना होगा। साथ ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी देना होगा और आईडी प्रूफ देनी होगी। आईडी प्रूफ फॉर एग्जांपल आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इशू आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देने होंगे। इम्पोर्टेंट अगर हम डेट की बात करते हैं, किसकी सॉरी, इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 15/3/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और 14/4/2025 तक फॉर्म फिल होंगे। तो आपको लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है, सो दैट क्या है कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बच सकें, जिसमें सर्वर इश्यूज, पब्लिक रश या अदर तरीके की और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है।
बाकी इन्होंने फ़ोटो का साइज़, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साइज़, सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन की है कि फ़ोटो आपकी जो साइज़ है 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको 900 से 120 केबी के आसपास वाइट बैकग्राउंड में रखना है साइज़ में, इसी के हिसाब से फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी है आपको 100 केबी से ज़्यादा के नहीं रखने हैं, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, जो अनरिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको ₹200 एप्लीकेशन प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी। इसके अलावा आप किसी अदर कैटेगरी से एससी, एसटी, फीमेल्स या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी ही नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या होगी? नील होने वाली है। ठीक है। सैलरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अगर हम सीटीसी की बात कर लेते हैं तो ऑफिसर्स फायर या इवन कैटेगरी से जो भी अप्लाई करेंगे उनका जो पैकेज है 6,75,000 रुपये सालाना होने वाला है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो अप्लाई करेंगे ई2 के लिए तो उनका पैकेज 8,75,000 रुपये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी बेनिफिट्स होंगे जो पीएसयू सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट क्या हो आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी हम आपके लिए इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वाली वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।